राधे राधे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 ईस्वी को 8:15 यानी 8:15 एक ऐसा कांड किया, एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिस घटना पर आधारित आज की ये कविता, जिसका शीर्षक है हिरोशिमा, और लिखने वाले हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। अगर इनका पूरा डिटेल आपको जानना है, कब जन्म हुआ, माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, लेखक परिचय को जानना है, तो नीचे ही हमारा वीडियो का लिंक है, एक बार जाकर उसको जरूर देखिएगा। पूरा ट्रिक के साथ आपको याद करवाए हैं। तो ये घटना 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका द्वारा जो एक घटना, परमाणु बम जो होता है, जो जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था, उसी त्रासदी को लेकर अज्ञे जी ने एक बहुत ही कविता के लाइन को लिखा है, जिसकी एक एक लाइन में उस समय क्या हुआ था, कैसा मंजर था, कितना खौफनाक दृश्य था और उसका इफेक्ट अभी भी क्या है, उस सारी बातों को इस कविता में लिख दिया गया है। मैं आपको एक एक लाइन को पढ़ के एक्सप्लेन करता हूँ। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक पर, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। मतलब एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक पर। मतलब सूर्य तो सब दिन उदय होता है, वो एक नॉर्मल कंडीशन है। यहाँ क्या है कि एक दिन सहसा सूरज निकला, यानी अचानक सूरज निकला। कहाँ? क्षितिज पर नहीं। क्षितिज क्या होता है? धरती और आकाश के बीच क्या होता है, जहाँ से सूर्य उदय होता है। तो एक दिन सहसा सूरज निकला नगर के चौक पर, क्षितिज पर नहीं, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। यानी कि सूर्य से जो धूप निकलता है वो तो जनरली आकाश से ही निकलता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। ये धरती फट गई थी और धूप के समान एक ज्वाला निकली, जिससे लोग त्राहिमाम कर रहे थे। आगे देखिए क्या लिखते हैं कवि जी। छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब ओर परी वह सूरज नहीं उगाता पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों को ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में। छायाएं मानव जन की दिशाहीन, मानव की जो छाया था वो दिशाहीन हो गया था। मतलब किधर क्या हो रहा था किसी को कोई पता नहीं था। सब मौत के घाट उतर रहे थे, त्राहिमाम कर रहे थे। मानव की रचनाएं भी दिशाहीन होकर चारों तरफ फैल चुकी थी। आगे कहते हैं कवि कि वह सूर्य पूरब से नहीं उगा था, वह धरती वासियों की आलोकमयी जीवन को नरसंहार में बदल देने वाला एक सूरज था, जिसकी ज्वाला भी अंतरिक्ष से नहीं, फटी धरती से निकल रही थी, और जो ना तो ये पूछ रही थी कि तुम कौन हो, नरसंहार किए जा रही थी। इतना खतरनाक था वह सूर्य। और आप लोगों को बता दें कि वह कोई सूर्य नहीं था, उसको कवि काल रूपी सूर्य यानी मृत्यु रूपी सूर्य को परमाणु बम कह के डिनोट कर रहे हैं। तो ये बात आप यहाँ पे समझिए। आगे कहते हैं कि काल रूपी रथ के पहियों को जोड़ने वाली जो धुरी मानो टूटकर वो दसों दिशाओं में बिखर गई हो, और चारों तरफ एक ही आवाज़ आ रही है, नरसंहार की आवाज़ आ रही है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। उनकी छाया, उनकी रचनाएं सब दिशाहीन हो चुकी हैं। और एक बात जानकारी के लिए आपको बता देते हैं कि जब गिरा था तो तुरंत में 70,000 लोग मारे गए थे। 70,000 लोग मारे गए थे हिरोशिमा में। जब बम गिरा था परमाणु, तो तुरंत में 70,000 मारे गए थे। बाकी वर्ष के अंतिम तक 1,00,000 लोग मारे गए थे। और आज भी वो रेडिएशन का क्या इफेक्ट है वो आप इस पिक्चर में क्लियर देख सकते हैं। आज भी वहाँ के बच्चे पैरालाइज होते हैं, आज भी वहाँ के बच्चों में डिजीज होता है, आज भी वहाँ के बच्चे ठीक नहीं है, पैरालाइज हैं, लंगड़े हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, बहुत सारी रोगों से झुलस रहे हैं। वो त्रासदी को कवि इस 4 पंक्तियों में समेट कर कहते, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली एक दोपहरी। फिर कवि कहते हैं कि कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली एक दोपहरी। मतलब वो जो सूर्य का अस्त हुआ था और उदय हुआ था वो ज़्यादा देर का नहीं था। कुछ क्षण में ही सबको क्षणहीन कर दिया, सबको दिशाहीन कर दिया, रचनाहीन कर दिया। इतना खतरनाक था वो परमाणु बम। वो कुछ क्षण के लिए ही था, इंसान को समझने के लिए वक्त ही नहीं था। वो बिखर गए पत्तों की तरह।
आगे कहते हैं कवि, छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो कर, मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी भी लिखी हुई है झुलसे हुए पत्थरों पर, उजरी हुई सड़कों की गज पर। मतलब कहते हैं कि छायाएं मानव जन की नहीं मिटी, मानव की जो छाया थी वो नहीं मिटी, लंबी होकर मानव भी भाप बन गए। मतलब वायु के समान बिखर गए, उड़ गए भाप बनकर। इसलिए कवि कहते हैं कि मानव उस विनाश रूपी त्राहिमाम रूपी काल रूपी सूर्य के ज्वाला को सह नहीं पाया, झुलस गया और वाष्पन हो गया, मतलब भाप में बदल गए। आज भले उनकी छायाएं दिशाहीन, रचनाएं दिशाहीन हैं, लेकिन वो जो विनाशकारी काल रूपी सूर्य का जो प्रभाव था उसका चिन्ह आज भी वो पत्थर झुलस रहे हैं। वो सड़कों के सामने जो पत्थर है, वो पत्थर पर वो चिन्ह अंकित है और वो झुलस कर कहते हैं, अर्थात विनाश की वो भयंकर याद आज भी जिंदा है। झुलसे हुए पत्थरों और पक्के धरातलों पर विनाश की परछाइयाँ आज भी अंकित है। मनुष्य के द्वारा बनाया गया यह परमाणु बम मनुष्य को ही भाप बनाकर सूख गया। इसके लिए कवि पंक्ति में क्या कहते हैं, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया, पत्थर पर लिखी हुई या जली हुई छाया मानव की साखी है। मतलब मानव ने जिस परमाणु बम को बनाया वो मानव को ही सेकेंड में, मिनट में झुलसा दिया, भाप बनाकर उड़ा दिया। मानो उसकी ज्वाला कितनी प्रज्वलित हुई होगी। इसलिए कवि कहते हैं कि एक दिन सहसा सूरज निकला, क्षितिज पर नहीं नगर के बीचों बीच, धूप आसमान से नहीं बरसी, धरती के फटी चिंगारियों मानो जैसे ज्वालामुखी फटा हो। इतना ज्वलन, इतना प्रज्वलन उस तेज धूप में था जो मानव को भाप बनाकर उड़ा दिया। मानव की छायाएं, मानव की चिन्ह अंकित भले ही ना हो, लेकिन उस विनाशकारी भयंकर त्रासदी की कहानी वहाँ के झुलसे हुए पत्थरों पर परछाई के रूप में चिन्ह आज भी अंकित है। मानो वो बयां कर रहे हैं कि उस समय क्या हुआ था। तो इस हिरोशिमा से कहने का इतना ही मतलब है अज्ञे जी का कि हिरोशिमा में जो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को 8:15 पर अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो परमाणु बम गिराया गया था, उस त्रासदी का क्या मतलब, उस समय क्या त्रासदी हुआ था, इसी को कवि इसमें प्रवाहित किए हैं। तो एक बार अच्छे से पढ़ देते हैं। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक पर, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से, छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी रही। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों से ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में। कुछ क्षण का वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली एक दोपहरी थी। फिर मानव छायाएं जन की नहीं मिटी लंबी होकर, मानव भी सब भाप हो गए। छाया भी तो अभी लिखी हुई है झुलसे हुए पत्थरों पर, उजरी सड़कों की गज पर, छायाएं अभी भी अंकित है। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बनाकर सूख गया, पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया यह मानव की एक साखी है। यही हिरोशिमा की त्रासदी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा।